स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें द रॉयल बॉलरूम दिखाया जाता है। एक चमकता हुआ बॉलरूम का नजारा, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ और लोग आसपास कानाफूसी कर रहे हैं। ग्रैंड एंट्री होती है विस्काउंट मिलाइस और उनकी बेटी इलियाना मिलाइस की। इलियाना ने एक बहुत खूबसूरत येलो कलर का गाउन पहना हुआ है। विस्काउंट मिलाइस अपनी बेटी इलियाना के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इलियाना, आई होप तुम समझती हो कि यह बॉल तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इलियाना के चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन और संकोच दिखाई देता है। इलियाना के फादर कहते हैं, तुम्हारे मंगेतर हंस भी यहाँ होंगे, सो बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। इलियाना कहती है, यस फादर। इलियाना के फादर कहते हैं, वहाँ देखो, तुम हाउस लाइट ऑन के मेंबर्स को देख सकती हो। वह फैमिली अपने ब्राइट ब्लॉन्ड बालों के लिए जानी जाती है। सामने एक हैंडसम सुनहरे बालों वाला लड़का और उसके पास एक रॉयल लेडी दिखाई देती है। वो ड्यूक लेटन है और उनके ठीक बगल में दोवेजर डचेस है। इलियाना उस महिला को बहुत ही ध्यान और हैरानी से देखती है। इलियाना अपने मन में कहती है, ओह, वो तो वुमन है। ग्राउंड में उस महिला के पास्ट की कहानी रिवील होती है। याना अपने माइंड में सोच रही होती है, राजमाता डसेच और लेटेन, वह एक गिरे हुए बर्बाद नोबल हाउस की लेडी थी जिन्हें हाउस लेटेन को बेच दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो अपने नए ससुराल पहुंची, उस समय के ड्यूक का देहांत हो गया, जिससे वो तुरंत ही राजमाता डसेच बन गई। इलाइना के पिता आगे झुककर ग्रीट करते हैं जबकि इलाइना खोई हुई सी खड़ी रहती है। अचानक सामने खड़े लोगों की तीखी नजर इलाइना पर पड़ती है। इलाइना अचानक चौंककर होश में आती है। घबराहट में इलाइना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कर्टसी करते हुए लड़खड़ाने लगती है। तभी अचानक इलाइना के पेट में एक मरोड़ उठती है और उसे बहुत तेज बेचैनी महसूस होती है। वॉमिटिंग को रोकने के लिए इलाइना तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढाक लेती है। उसके पिता हैरान रह जाते हैं। इलाइना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन में बुरी तरह पैनिक करने लगती है और अपने माइंड में कहती है, व्हाट डू आई डू। मैं स्ट्रेस की वजह से कई दिनों से ठीक से खा पी नहीं रही थी, लेकिन अब इस वक्त। इलाइना की इस हरकत पर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वह सरेआम उस पर चिल्ला उठते हैं। उसके पापा कहते हैं, तुरंत अपनी ग्रेस को ठीक से ग्रीट करो, इस सब का क्या मतलब है। तभी राजमाता अपनी शानदार ड्रेस लहराते हुए इलाइना की तरफ आगे बढ़ती है। कहती है, आजकल के सारे यंग लोग इतने कमजोर क्यों हैं। और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है और कहती है, जरा देखो, तुम्हारे हाथ कितने कमजोर हैं। विल मीना की पिछली जिंदगी का सच। उस बुजुर्ग महिला ने जब प्यार से हाथ थामा तो ऐसा लगा मानो वक्त वहीं थम गया हो। इस शादी के बंधन में बंधने से पहले मैं एक ऐसे नॉवल घराने की लेडी थी जो पूरी तरह से कर्ज के दलदल में डूबी हुई थी। विल्मीना को चश्मा पहनकर टेबल पर देर रात तक कड़ा काम करते हुए दिखाया गया है। विल्मीना कहती है, उस वक्त मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, कोई जॉब ढूंढना और खुद अपने पैरों पर खड़े होकर पैसे कमाना। विल्मीना अपने माइंड में कहती है, यह थकान इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। क्या मैं अपनी पिछली जिंदगी में भी घर की सबसे बड़ी बेटी थी। और ठीक उसी पल जब यह ख्याल मेरे दिमाग से गुजरा, अचानक मेरे दिमाग में एक जबरदस्त झटका लगा और मुझे अपने पास्ट लाइफ की सारी यादें वापस आ गई। फिल्मेना मॉडर्न दुनिया में 32 साल की एक एकेडमिक इंस्ट्रक्टर थी जिसका नाम था किम हाम। मुझे लगता है कि मेरी मौत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और फिर न जाने कैसे मैं इस दुनिया में, इस शरीर के अंदर ट्रेन कार्टनेट हो गई। वेलमिना अपने माइंड में सोचती है, अगर मैं सच में एक इंस्ट्रक्टर थी तो क्या मैं अपनी इन पुरानी यादों और नॉलेज का इस्तेमाल करके एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकती हूँ। सच कहूँ तो यह ख्याल मेरे दिमाग में आया जरूर था, लेकिन तभी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया और हमारा पूरा परिवार अचानक बैंकक्रप्ट हो गया। पिता के एक रिश्तेदार ने खानदानी सील चुरा ली और जुए की लत में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जैसे कि मुझे डर था, जब किए गए किसी सामान की तरह का यह शरीर भी किसी और के हाथों बेच दिया गया। विलियम मीना कहती है, इस फैंटेसी वर्ल्ड में ह्यूमन राइट जैसी कोई चीज एक्सिस्ट नहीं करती। यहाँ तो अपनी मर्जी से विरासत छोड़ देने का भी कोई प्रोसेस नहीं है।
तभी भारी कदमों के साथ कैद खाने का दरवाजा खुलता है और सामने खड़े होते हैं शाही सिपाही। मीना हैरान होकर ऊपर देखती है और सोचती है, तो क्या मेरा खरीदार आ गया? और इस तरह मेरा सौदा पक्का हो गया। मुझे एक ऐसे बूढ़े नोबलमैन से शादी करने के लिए बेच दिया गया जिसने पहले ही अपनी 4 बीवियों को मौत के घाट उतार दिया था। सफर शुरू हो चुका था। भारी मन से मैं उस अनजान हवेली की तरफ बढ़ रही थी। विल्हेल्मीना अपने माइंड में कहती है, तो क्या अब मेरा सरेआम लेटिन होगा? मैंने सुना है कि वे वेस्ट के सबसे पावरफुल नोबल हाउस है, लेकिन जिस इंसान की पहली और 4 वाइफ रह चुकी हो, इसका मतलब मेरी लाइफ पूरी तरह नर्क होने वाली है। जालिम सास ससुर, घर पर होने वाले टॉर्चर, ये सब मुझे झेलना पड़ेगा। वह अपने मन में कहती है, क्यों ना मैं यहाँ से चुपचाप भाग निकलूं, लेकिन भागकर भी कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है, है ना? इसीलिए मैं उस आलिशान महल के मेन गेट पर पहुंची। वहां के बटलर ने मेरा स्वागत कुछ इस तरह किया। दीदी विल्हेल्मिना, मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें कल रात अचानक हार्ट अटैक आया था। भले ही आप दोनों की शादी की रस्में पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आपको फ्यूनरल में शामिल होना पड़ेगा। विल्हेल्मिना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है, वो मर गया? अभी तो मैंने हवेली के अंदर पैर भी नहीं रखा। क्या अब मैं कुंवारी विधवा कहलाऊं? विल्हेल्मिना अपने माइंड में कहती है, ओ गॉड, जो चीज मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी कभी नहीं की, वह यह एक झटके में हो गई। मेरी शादी भी हो गई और उसी वक्त मैं विधवा भी हो गई। मॉम, बधाई हो, आपकी बेटी की शादी तो हो गई, लेकिन वो बिना शादी की रस्मों की ही वेस्ट के सबसे पावरफुल खानदान की विधवा बन चुकी है। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। और इस तरह बिना किसी प्रॉपर इंट्रोडक्शन या फैमिली मेंबर से मिले मुझे महल के एक कोने में सेपरेट बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। देखते ही देखते इस बात को 2 महीने बीत चुके थे। विल्हेल्मिना आराम से बैठकर चाय और स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। मेड अना कहती है, योर ग्रेस, कितना अच्छा होता अगर आप मेन कैसल में बाकी सब लोगों के साथ बैठकर खाना खाती। विल्हेल्मिना प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ एना, मेरे लिए इतना ही काफी है। सच कहूँ तो मुझे आप सबके साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद है। सच तो ये है कि यहाँ ना कोई जालिम सास ससुर है, ना कोई टॉर्चर करने वाला पति। एन, क्या आज के लिए मेरा कोई शेड्यूल है? मेड एन कहती है, नहीं योर ग्रेस, न्यू ड्यूक पिछले हफ्ते से अपने सक्सेशन के कामों में बहुत बिजी है, इसलिए आज कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जल्द ही साल के आखिरी में होने वाली बड़ी पार्टी होने वाली है। मैंने सुना है कि उसमें इम्पेरियल फैमिली से कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है, जिसके आने की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। विल्हेल्मिना अपने माइंड में कहती है, खैर पुराने ड्यूक के अचानक गुजर जाने के बाद से इस महल में वैसे भी बहुत सारे काम पड़े होंगे। मुस्कुराते हुए एन से कहती है, थैंक यू एन, और तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, ये मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं अपनी पिछली जिंदगी में 24 घंटे कर्जदारों से डर कर कांपती रहती थी, और कहाँ आज इस आलीशान महल में ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हूँ। और वो कहती है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इस सुकून के साथ इस खूबसूरत एनेक्स में बिताने के लिए तैयार है। और वो अपने मन में सोचती है, लेकिन ये सुख ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जैसे ही महल के सारे मामले शांत होंगे, ये लोग मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। इसलिए मुझे पहले से ही बैकअप प्लान तैयार रखना होगा। एक बार जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो क्यों कैपिटल में जाकर अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करूँ, या फिर पूरी दुनिया घूमने के लिए ट्रैवलिंग पर निकल जाऊँ।